नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफर पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है विनोद। उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले और पत्नी के साथ में रहते थे, फ्लैट में रहते थे, खुद काम करते थे, पत्नी भी काम करती थी। लेकिन उन दिनों पत्नी का तबीयत थोड़ा मसाज थी, खराब था, तो वो अपने घर में रेस्ट कर रही। विनोद बताते हैं कि ये घटना उनके साथ में 2012 में हुई। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो घटना क्या थी, विनोद की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम विनोद है। मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया था। पढ़ा लिखा इंसान था और मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी और हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और नोएडा में सेटल थे। मैं और मेरी पत्नी दोनों वर्किंग थे, काम करते थे एक ऑफिस में। मेरे पास में खुद की कार भी थी और मैं उसी कार से ऑफिस आया जाया करता था। मेरी पत्नी को एक चिकन की दुकान थी और उसकी वो फेवरेट चिकन वहाँ मिलता था। तो कभी कभी संडे को या हफ्ते में कभी भी मैं वहाँ से उसके लिए स्पेशल चिकन लाया करता था, जिसकी स्वाद की बहुत तारीफ करती थी और उसको पसंद भी था। और मुझे भी कहूँ तो वो चिकन बड़ा ही सुंदर लगता था, बहुत स्वाद भरा लजीज लगता था। तो मैं भी कभी कभी जब पत्नी ना भी बोलती थी ना, तो मुझे जब उस रोड से गुजरता था ना, तब उस चिकन की दुकान देख करके मेरी गाड़ी रुकी जाती थी। हाँ, मैं अपने खुद का चिकन वहीं खाता था गर्मा गर्म और अपनी पत्नी के पैक करा करके लेके आता था। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। वो रात मेरे जहन में आज भी अच्छी तरह से याद है। जब मैं वैसे ही चिकन की दुकान पर पहुंचता हूं और खुद अपना चिकन खाता हूं वहाँ पर, और पत्नी के लिए पैक करा लेता हूँ और उसके बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। एक जगह पर गाड़ी भरभरा कर रुक जाती है। अब मेरी गाड़ी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं थी, 6 महीने की पुरानी थी। और जब गाड़ी बंद हो जाती भरभरा करके ना, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। जितना जानता हूँ मैं उतना चेक करता हूँ अपने गाड़ी के बारे में, जो भी जानकारी होती है। कुछ समझ में नहीं आता। और तब रात के करीब 10:30 के आसपास बज रहे थे। वो जो जगह थी ना, हर तरफ सुन्नापन लिए हुए था। आसपास में ऐसी कोई कॉलोनी भी नहीं थी, ना फ्लैट वगैरह बने हुए थे। अब मैं ऐसी जगह पर फंसा हुआ था जो आसपास की कॉलोनी से दूर भी था। सड़क जो थी ना, अगर मेन हाईवे होती तो चलो अलग बात था, लेकिन वो सड़क भी मेन हाईवे से अलग थी और उस पर बहुत मुझे लगता था कि कभी कभी रात के टाइम में ट्रैफिक चलता होगा। जब मैं काफ़ी देर अपने गाड़ी को चेक करता रह गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अपना फ़ोन उठाता हूं और अपनी पत्नी को नंबर डायल करता हूं, लेकिन हैरानी तब होती है कि नंबर लगता ही नहीं है। और जब मैं देखता हूं अपने फ़ोन में तो टावर आ ही नहीं रहा है। तब मैं समझ जाता हूं कि फ़ोन लगेगा कैसे, टावर नहीं अब मेरे फ़ोन में दिखाई दे रहा है। अब फिर मैं परेशान से खड़ा हो जाता हूँ, टावर देखने की कोशिश करता हूँ कि हाँ टावर आ रहा है। मैं अपने पत्नी को फ़ोन करके अब बुलाना चाहता था मदद करवाने के लिए कि कोई मैकेनिक को लेके आए और गाड़ी में देखे कि आखिर हुआ क्या है। वैसे मैकेनिक का नंबर मेरे पास में था, लेकिन वो डायरी मेरे दूसरे बैग में थी और वो घर पर रखी हुई थी। अब उसका नंबर मुझे याद नहीं था, ना मोबाइल में सेव था, बस सेव था मेरी पत्नी वाले मोबाइल में। अब मैं बड़ा अजीब जगह पर फंसा हुआ था, जहाँ पर सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। झाड़ियाँ थी, जंगली झाड़ियाँ रोड के दोनों साइड में थी। देखने में वो जगह बड़ा ही डरावना लगता था, लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था ना। मुझे लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगा कि कहीं टावर तो आ जाएगी। मोबाइल कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा हूँ कि हो सकता है इस एरिया में टावर अब ना आती हो, थोड़ा हमें आगे चलना चाहिए। मैं अपने कार से लगभग कुछ दूर तक आगे भी चला गया, लेकिन टावर था कि अब दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पत्नी को फ़ोन नहीं लग रहा था। अतः मैं मुड़ता हूँ अपने कार की तरफ में, और जब मैं मुड़ता हूँ ना, जो देखता हूँ हैरान करने वाली बात थी। मैं देखता हूँ कि कोई है मेरे कार के अंदर झांक रहा है, बाहर खड़ा होकर के। अब मैं वहाँ से देख के पहचान नहीं पा रहा हूँ कि वो मर्द है या औरत है।
मुझे लगा कि चोर उचक्का है, मेरी गाड़ी में कीमती सामान चोरी हो जाएगा। मैं दौड़ता हूँ और जब अपने गाड़ी के पास में आता हूँ ना, तब मैं डांटता हूँ, कौन हो तुम? तब वो चेहरा घूमता है तो मैं देख करके एकदम हैरान हो जाता हूँ। वो चेहरा एक लड़की का होता है, डरावनी सी दिखने वाली लड़की। वो जब मैं देखता हूँ ना, उसकी आंखें बहुत ही खौफनाक दिख रही है, लाल लाल सी। चेहरा साधारण था और लग रहा था कि गरीब परिवार की है। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कौन हो भाई? अभी तो तुम यहाँ पर थी नहीं, तो तुम आई कहाँ से? वो कुछ बोल नहीं रही थी, उसकी नज़रें अब जो विंडो का ग्लास होता है उसके अंदर झांक रही थी। तब मुझे ध्यान है कि अरे पिछले सीट पर तो पैकेट पड़ा हुआ है जो चिकन वाला है। तब मैं उसको डांटता हूँ कि कार से दूर हटो, एक तो मेरा कार खराब हुआ पड़ा है और तुम पता नहीं कौन हो, कहाँ से आई हो और कार के अंदर झांक रही हो, इरादा क्या है तुम्हारा? तब वो कार के तरफ दिखाती है और कुछ बोलती नहीं है। मैं गुस्से में रहता हूँ, मेरा दिमाग उस टाइम में काम नहीं करता है। तब मैं उसको डांटता हूँ तो पीछे हट जाती है और फिर इशारा करती है कि जैसे भूख लगा हुआ है। कुछ बिस्कुट वगैरह मैं गाड़ी में आगे रखता था, मुझे दया आ गई। उसकी हालत देख करके मुझे लगा गरीब परिवार की है, शायद भूखी है, देखने में डरावनी जरूर लग रही है लेकिन है तो इंसान ना। अब मैं अपने आगे का गेट खोलता हूँ, डैशबोर्ड से मैं बिस्कुट वगैरह निकाल करके और उसको पकड़ा देता हूँ, लेकिन वो बिस्कुट हाथ में लेती है, ज़मीन पर छोड़ देती है। मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। अब मैं कहता हूँ कि अरे ये खाने की चीज़ तुमने छोड़ दिया, कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें तो पेट भरने से मतलब है ना। तब वो अब जो रखा हुआ था चिकन का पैकेट उसकी तरफ इशारा कर रही है कि जैसे वो दे दो उसी से मेरा पेट भरेगा, ये बिस्कुट तो मैं जैसे खाती नहीं हूँ। बाकी मेरे दिमाग को हिला दिया था उस लड़की ने। देखने में गरीब परिवार की लग रही थी लेकिन आंखें उसकी अजीब सी थी, डरावनी सी लग रही थी। जो कोई एक बार देखे ना तो शायद डर भी जाए, ऐसी थी आंखें उसकी, चमकती हुई आंखें। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं भूत प्रेत को विश्वास करता नहीं था और ना कभी मुलाकात हुई थी। और तब मैं उसको डांटता हूँ कि भाग जाए यहाँ से, कोई अब मैं कुछ नहीं दूंगा, वो मेरी पत्नी के लिए है, मैं तुझे कैसे दे दूँ, जा यहाँ से। फिर मैं अपने कोशिश में लग जाता हूँ। कुछ देर के कोशिश के बाद में अब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ। अब मुझे बड़ा खुशी मिलती है कि चलो अब मैं अपना गाड़ी लेके घर पहुँच जाऊँगा, और वही करता हूँ, जल्दी से बैठ जाता हूँ, स्टीयरिंग संभालता हूँ। और तब तक मैं देखते रहता हूँ लड़की वो पिछली दरवाजे के पास में खड़ी और उसी तरफ देख रही है। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि देखो अब महंगा बिस्कुट मैं उसको दिया कि चलो इसका पेट भर जाएगा, लेकिन उस बिस्कुट को अपने हाथ में लेकर के और ज़मीन पर छोड़ दिया, नुकसान कर दिया। ना खुद खाई और वो टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। और उसका खाने का जो इरादा था वो चिकन था जो मैं अपने पत्नी के लिए ले करके जा रहा था। मैं वहाँ से कार दौड़ा दिया और अपने घर पहुँच गया। रास्ते भर मैं उसी लड़की के बारे में सोचता रहा कि देखो कैसी लड़की थी, इतना महंगा बिस्कुट दिया और तब भी नहीं खाया, अब उसको चिकन में कहाँ से ला कर दूँ। कब घर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। घर पहुँचता हूँ और चिकन का डब्बा अपने पत्नी को पकड़ाता हूँ और फिर वही होता है। अब पत्नी कहती कि आओ, मैं इतना खा नहीं पाऊँगी, अभी मेरा तबीयत पूरा सही नहीं है। और तब मैं कहता हूँ कि जितना खा सको, मेरा तो पेट भर गया है, मैं तो वहीं खा गया हूँ, और तुम फ्रिज में रख दो। मेरी पत्नी जितना खाना जो खा सकती थी वो खाई, और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो फ्रिज में रख देती है। और फिर हम दोनों आराम से सो जाते हैं। जब रात होती है ना, आधी रात से ऊपर हो जाती है और गहरी नींद होती है, और तब मुझे आभास होता है कि हमारे कमरे में कुछ है, कोई चल रहा है, कोई आवाज़ आ रही है। हाँ, मेरी आँख खुल जाती है। हम लोग अंधेरे में रहते थे, रात के टाइम लाइट बंद कर लेते थे, पूरा गहन अंधेरा हो जाता था और तब हम दोनों सो पाते थे। लेकिन कंट्रोल मेरे पास में ही था, मेरे पलंग के दाहिनी साइड में ही, और मैं बाईं साइड में, दोनों साइड में कंट्रोल बटन था। तब मुझे आभास होता है कि देखना चाहिए, आवाज़ कुछ आ रही है, कि अब दरवाज़ा तो बंद है, ऐसे तो कोई आ नहीं सकता, खिड़की भी बंद है, तो कैसी आवाज़ है। मेरे मन में जिज्ञासा उठी और मैं बटन चालू कर देता हूँ। जब चालू करता हूँ ना तो मेरी चीख निकल जाती है।
मैं देखता हूँ कि उसी लड़की को जो मुझे कार के पास मिली हुई थी, जिसको मैंने बिस्किट दिया था, और वो चिकन की तरफ इशारा कर रही थी। वो फ्रिज को खोलने की कोशिश कर रही थी और वो खोल भी लिया था। एक झटके से फ्रिज खोला और तब तक मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। मैं डरा हुआ था और पत्नी गहरी नींद में। उस पर मेरी चीख का कोई असर ही नहीं हुआ, जैसे दवाई का वो खा रही थी और उसका असर हो। गहरी नींद में थी। अब एक बार चीखने के बाद मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। वो चिकन जहाँ रखा हुआ था फ्रिज में से निकालती है, अब मेरे सामने मुझे देख रही है और चिकन को चबा रही है। अजीब बेढंगा ढंग से उसका खाने का जो तरीका था, मुझे देख करके उल्टी आने का मन कर रहा था। बड़ी ही गंदी हालत में वो चिकन को खा रही थी। लेकिन ये लड़की मेरे घर तक पहुंची कैसे? दरवाज़ा बंद, ये कैसे आ सकती है? क्या ये मेरा कोई सपना है, कोई ड्रीम है? मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे घर में दरवाज़ा बंद है, ऐसे कोई खोल नहीं सकता। डबल लॉक लगा हुआ है, खिड़की बंद है, मतलब ही नहीं हो सकता कोई इंसान बाहर से अंदर आ जाए। ये मेरा सपना ही है। चलो, मैं अपने आप को चिकोटी काटता हूँ, दर्द का एहसास होता है और तब मुझे लगता है कि नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ना कोई ड्रीम है। जो मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल रियल टाइम में है। और तब मैं अपने पत्नी को उठाता हूँ। पत्नी बड़ा देर में उठती है, पूछती क्या हो गया, क्या हो गया विनोद? और तब मैं इशारा करता हूँ, आवाज़ तो मेरे गले से निकल नहीं रही है। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। ये लड़की को देख करके उसी रूप में जो मैं अपने रोड साइड में देखा था, जहाँ मेरी कार कुछ देर के लिए ख़राब हो गई थी, और वही बिल्कुल सेम वही पहनावा और सब कुछ वही, बिखरे हुए बाल, जैसे महीनों से नहाई ना हो, गंदे कपड़े, बेकार सा लग रहे थे, बदबू भी आ रही थी, और चिकन को चबा चबा करके गंदे तरीके से खा रही थी। जब मेरी पत्नी देखती है ना तो उसकी चीख निकल जाती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और इतना डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। अब मैं अपनी पत्नी को संभालूं कि अपने आप को संभालूं, खौफ में भर जाता हूं। मुझे उस टाइम समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे इस टाइम में क्या डिसीजन लेना चाहिए। और तब मुझे लगता है कि छोड़ो उस लड़की को, पहले मैं अपनी पत्नी को होश में लाऊं। पत्नी को हिलाने डर लगता है कि उठो 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 उठो। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगता है, मैं रोने लगता हूँ, डरता हूँ कि अब क्या हो गया, मेरी पत्नी को क्या हो गया। अब कुछ देर के बाद में मेरी पत्नी आंखें खोल देती है और तब तक वो लड़की चिकन खा करके दरवाजे के पास जा रही थी। और जैसे ही मेरी पत्नी उठती है फिर वो चीख मारने लगती है, और तब तक वो लड़की दरवाजे के आर पार हो गई थी। और एक बार वो मुड़ करके मेरी तरफ देखी थी और उसकी आंखें चमक रही थी, और एक बार उसके चेहरे पर मैं पहली बार मुस्कान देखा था, जैसे विजेता हो, वो जीत के जा रही हो, और वो दरवाजा को आर पार कर गई थी। इसके बाद हम दोनों को दोनों डर गए थे। इतना डर हमने कभी महसूस नहीं किया था, और खास करके तो मैं, जबकि मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, ना कभी महसूस किया था। और सबसे मेरे से ज़्यादा डरी थी मेरी पत्नी। एक बार तो बेहोश भी हो गई थी और मैं उसको उठाया, और वो देख करके अभी भी उसके बदन कांप रहे थे, बोल नहीं पा रही थी। मैं अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश कर रहा था। उनका तबीयत पहले भी खराब चल रहा था, दवाई चल रहा था, और ऐसे में ये सब हादसा हो गया। डरने वाली बात थी, और हम दोनों का बुरा हाल था। लेकिन वो लड़की अब जा चुकी थी, और तब मैं अपने आप को संभालता हूँ और फिर धीरे धीरे कंट्रोल करता हूँ अपने आप को। मैं अपने पत्नी को संभालता हूँ कि अब शांत हो जाओ, वो चली गई है, वो चली गई है। अब फिर जब मेरी पत्नी शांत हो जाती है, लेकिन अभी भी वो बोलने की स्थिति में नहीं होती है, पानी के ला के देता हूँ, और तब जाकर के थोड़ा वो बोलने लगती है। ये सब क्या है विनोद? ये कौन लड़की थी, कैसे हमारे घर में आ गई, ये डरावना, अब उसकी आंखें कैसी थी? बहुत सारे सवाल पूछने लगती है, लेकिन मेरे पास में उसका कोई सवाल का जवाब नहीं था। मैं तो खूब डरा हुआ था। अब मैं सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा वो कैसे आ सकती है, बंद दरवाजे के आर पार कैसे हो सकती है। क्या वो चिकन के लिए इतनी दूर से हमारे पास में आ गई थी? मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार सुबह हुई। अब हमारे एक पड़ोसी अंकल थे,
उसी फ्लैट में रहते थे और वो पूजा पाठ करने वाले इंसान थे, रिटायर्ड थे। अब मैं उनके पास में जाता हूँ, उनको बुला के लाता हूँ कि अंकल आपसे कुछ ज़रूरी काम है। तब कहते हैं कि बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ ना। तब कहता हूँ कि अंकल नहीं, मेरे फ्लैट में चलिए, कुछ ज़रूरी काम है, पर्सनल ही है, आप ऐसा ही समझ लीजिए। तब हमारे फ्लैट में आते हैं, मैंने उनको बिठाता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, उनको समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ। तब मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। फिर शुरू से लेकर के और जो फ्लैट में हालात होती है सब कुछ बताता हूँ। अंकल मेरी बात को बड़ा गौर से सुनते हैं। अब मेरी बात को जब ख़त्म हो जाता है तब वो कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं, मेरी तरफ देखने लगते हैं, कभी मेरी पत्नी की तरफ देखते रहते हैं। तब मेरी पत्नी को कहते हैं कि बेटे जरा नज़दीक आओ, अपनी आंखें दिखाओ। पत्नी मेरी डर जाती है। तब मैं इशारा करता हूँ कि डरो मत, ये अपने ही लोग हैं। और मेरी पत्नी भी उनको अंकल बोलती थी और मुलाकात भी होती थी बीच बीच में। तो जब मैं इशारा कर देता हूँ तो अब वो अंकल के पास में आती है। अंकल उसकी आंखों को देखते हैं और फिर मेरी आंखों को देखते हैं, मेरे चेहरा को देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम लोग बच गए, तुम लोग बच गए बेटा, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। नहीं तो जो लड़की के तुम जिक्र कर रहे हो ना, वो शैतानी आत्मा थी और तुम्हारे पीछे लगी हुई थी चिकन के वजह से। शायद उसको चिकन में अब ऐसी महक आई थी कि तुम्हारी गाड़ी के पीछा कर रही थी और वो गाड़ी को ख़राब करने में उस लड़की का ही हाथ था। लेकिन तुम मानते नहीं ना तो तुम भगवान का पूजा करते हो और ना इन चीज़ों पर शक्ति पर विश्वास करते हो। तो आज देख लिया ना बेटा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटा कभी कभी घर में पूजा पाठ भी करा लिया करो। अब मैं अब समझ गया था कि अंकल जो कह रहे थे बिल्कुल सही बात थी। वो शैतानी आत्मा थी और वाकई में हमारी गाड़ी के पीछे लगी हुई थी। मैं तो देख ही नहीं पाया, शायद उसको चिकन खाना था तभी तो वो महंगा वाला बिस्कुट को छोड़ दिया, गिरा दिया रोड पर, जैसे उससे कोई मतलब ही ना हो। वो चिकन खाने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं उसको चिकन वहीं दे देता ना तो हमारे घर तक पीछा नहीं करती। अगर मेरी पत्नी वो चिकन को खा भी लेती ना तो शायद वो आती और फिर खाली हाथ लौट जाती। हाँ, एक रिस्क और था कि उस टाइम हम दोनों को शायद नुकसान भी पहुंचा दे सकती थी, जैसा वो हमारे जो अंकल थे अब वो बता रहे थे। लेकिन अब समझाने लगे कि बेटा डरो मत, तुम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो, उसका असर तुम लोग पर मैं देख नहीं रहा हूँ। हाँ, अपने घर में पूजा पाठ करवा लो। तब मैं कहता हूँ कि अंकल देरी किस बात की, कल ही है, टाइम है हमारे पास में, कल मैं छुट्टी करूँगा और आप पूजा पाठ का अब इंतज़ाम करा दो। अब मैं जो भी खर्चा हो अब मैं अंकल को दे देता हूँ। अगले दिन हमारे घर में पूजा पाठ होता है और सब कुछ सही हो जाता है। अब इसके बाद मैं अब चिकन कभी घर में लाता नहीं हूँ। जब हमें खाने का इच्छा करता है ना तो हम पति पत्नी उस होटल पे चले जाते हैं और वहीं पर खा करके और फिर अपना घर आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद मैंने उस प्रेत आत्मा को अब अपने पीछे कभी नहीं देखा, ना वो हमारे घर में दोबारा कभी आई। अब इसका कई रीज़न हो सकता है कि हमने घर में पूजा पाठ करा लिया या उसका मतलब हल हो चुका था, जिस चीज़ के लिए वो आई थी अब उसको मिल गया, अपना भोजन किया और वो चली गई। और दूसरा रीज़न ये था कि हमने घर में पूजा पाठ करा लिया और इसके बाद में अब भगवान का वास हो जाता है और तब शायद वो डर गई होगी और हमें नुकसान नहीं पहुंचाई। अगर नुकसान पहुंचाना होता तो उसी रात पहुंचा सकती थी। तो दोस्तों ये थी आज की विनोद जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरी मेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हो। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात एक नया घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।